हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है बिकॉज आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए मैंने समर्पित की है जो लोग हमारे लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी भी दे देते हैं, हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों, उनके साथ भी फ्रॉड होता है। अब ये समझिए दोस्तों कि वो इंसान कितना लालची होगा जो इन लोगों के साथ भी फ्रॉड कर जाता है। ये वो लोग हैं जो आप लोगों को अपना परिवार समझते हैं, ये वो लोग हैं जो आप लोग कुछ अपना समझते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी महीने की 2 लाख 4 लाख रुपए भी होगी। उन लोगों के अंदर भी वो जिगरा नहीं होता कि वो किसी और के लिए जान दे सके। ये लोग तो मामूली सी सैलरी के लिए भी हमारे लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इनके साथ फ्रॉड क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है वो? अगर आप लोगों को लगता है कि आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उन तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा जो डिफेंस पर्सनल्स हैं या डिफेंस में काम करते हैं और बॉर्डर पे ज़्यादातर टाइम बिताने की वजह से वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि क्या सही इन्वेस्टमेंट होगी और उनके लिए और कैसी इन्वेस्टमेंट उनको करनी चाहिए। तो डिफेंस वाले भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि कहाँ पर आप लोगों से क्या क्या चीज़ें छूट जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको कभी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मुझे मालूम है कि डिफेंस वाले भाइयों के पास टाइम नहीं होता है। साल भर में उनको 15 दिन और महीने भर की छुट्टियां लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट या पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसी के अंदर जब वो आते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन सभी लम्हों को वो जिए जो वो मिस कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो जिसकी वजह से वो ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते कि जहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बारे में उनको और देख रेख करनी है या नहीं करनी, जिसकी वजह से वो शॉर्ट टाइम में ही इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है या उनकी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है। दूसरा रीज़न जो होता है आप लोगों का कि इन्वेस्टमेंट आपकी क्यों खराब हुई, वो है कि दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना। दोस्तों, मुझे मालूम है आप लोग हम सभी लोगों को अपना परिवार समझते हैं, जिसकी वजह से आप बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि जो लोग जैसे होते हैं वैसा ही दूसरों को प्रेडिक्ट करते हैं। तो मुझे मालूम है आप दिल के सच्चे हैं और दूसरों से भी यही सच्चाई उम्मीद करते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता मैक्सिमम जब। उस लालच में वो नहीं देखते कि किसके साथ वो फ्रॉड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी तरह सबको ना सोचें और उम्मीद करें जो मैं अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगा उन पर आप खड़े उतरें। तीसरी चीज़ जहां पर आप गलती कर जाते हैं वो है स्कीम्स के ऊपर, कि डिफेंस वालों के लिए स्कीम्स निकाली जाती है प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा या प्रॉपर्टी ओनर्स के द्वारा, और आप लोग वहां पर बिना सोचे समझे पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में 5-7 साल के बाद आपको पता लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो गड़बड़ हो गई। फर्दर आता है दोस्तों कि आप सोचते हैं कि मेरे रिलेटिव ने या मेरे दोस्त ने या मेरे कलीग ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है और मैं भी वहाँ पर आंख बंद करके उनके भरोसे पर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए। तो दोस्तों, मोटा मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर आप लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। अब आपको गलती को सुधारने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड अपनी वीडियोस डाली हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। फर्दर अब मैं जो बात करने वाला हूँ आप उसको भी ज़रूर सुनिए। दोस्तों, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर कर रहे हैं, चाहे शेयर मार्केट के अंदर, डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर कर रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर कर रहे हैं, बैंक के अंदर अगर आप पैसा रखते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर डालते हैं, कमर्शियल के अंदर डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको रिसर्च करने की। रिसर्च में वक्त जितना ज़ाया हो सके आप बर्बाद कीजिए, बिकॉज रिसर्च करने के बाद ही आप अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा ग्रोथ दे पाएगी या सेफ होगा या नहीं होगा। दूसरा आ जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप उस प्रॉपर्टी ओनर से ज़रूर लें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने रिलेटिव्स या अपने भाई बंधुओं को या अपने फैमिली मेंबर्स में किसी को भी थमाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं और तब तक वो लोग आपके बिहाफ पे रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बेसिस पर ही आप डिसीजन फर्दर लीजिएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास पूरा लमसम अमाउंट पड़ा हो प्रॉपर्टी खरीदने का, बट मेरी गाइडेंस ये रहती है कि आप लोग थोड़ा सा अमाउंट 30 to 40% ज़रूर बैंक से लोन करवाएं, क्योंकि आपके बिहाफ पे बैंक भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं रिसर्च करता है और वो रिसर्च करके बता देता है कि ये प्रॉपर्टी सही है या वो लोन देने वाली है इस प्रॉपर्टी पर या नहीं देने वाली है। नहीं देने वाली है तो आपको वहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी पे कुछ लोचा है, तो वहाँ पर ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च करने से पहले ही प्रॉपर्टी ओनर जो होते हैं या प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं या ब्रोकर जो होते हैं वो आपसे टोकन मनी रखवाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप टोकन मनी देने की कोशिश करते हैं तो कैश में ना दें, चाहे वो रिसिप्ट भी देता हो आप कैश में ना दें।
करंट डेटेड चेक जरूर दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप चेक से ही पेमेंट करें। जब आप उन लोगों को चेक देंगे एक हाथ से तो दूसरे हाथ से उनके डॉक्यूमेंट जरूर लें जीरोक्स, ताकि आप उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर या इधर उधर से पता कर सकें कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया है कि कहां से पे आप लोगों से गलती होती है और किन चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा डिटेल में अगर आपको देखना है तो मेरी और भी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स है। दोस्तों जाने से पहले एक खास बात जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप लोगों में से कोई कलीग्स के बेसिस पे कि आपके कलीग ने किसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि कलीग भी आपके साथ ही है, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है, छुट्टियां नहीं मिलना, रिसर्च ज़्यादा ना कर पाना, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सिमिलैरिटी हो सकती है, उसके बेसिस में हो सकता है कि उसने जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि जब आप अगली बार जाए अपने तरीके से भी रिसर्च ज़रूर करें और देखें कि हाँ जो मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट सही है तो आगे बढ़ जाए, अगर नहीं है तो आप दोस्त को भी गाइड करें और लोगों को भी गाइड करें कि उस लोकेशन पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।